हाँ जी, नमस्कार साथियों। बेहद बड़ी खुशखबरी पूरे भारतवर्ष में से, आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, पूरे भारतवर्ष में से डाक विभाग में शानदार भर्ती आप सभी के लिए, जो कि आपकी 2025 में जाते जाते आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। प्यारे साथियों, योग्यता मात्र 10वीं पास चाहिए और आप पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से हो, आपकी उम्र सीमा 18 साल से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पूरी जानकारी इसी वीडियो में लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये जो हमारी पोस्ट ऑफिस की भर्ती है ये हर साल आती है, जिसमें कम से भी कम 70, 80 और 90 हजार के आसपास वैकेंसी हर साल आती हैं, जिसमें हमको डाकिया बनने का मौका गांव में भी मिलता है और शहर में भी मिलता है। ध्यान रखना, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अपने लोकल में, अपने आसपास ही जॉब करने का मौका मिलता है। डाक विभाग की नौकरी इतनी शानदार है, सुबह को घर से जाओ, 9 बजे के करीब ऑफिस खुलता है पोस्ट ऑफिस, और शाम को 4, 4:30 और 5 बजे तक तो घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 4-5 बजे तो ऑफिस बंद हो जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस, इनका काम यही होता है। तो ये पहले ही आपको मैं इंश्योर कर दूं कि अगर आप भी वास्तव में तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी लेने की, तो इससे सुनहरा अवसर आपके पास में हो नहीं सकता। पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको दिए देता हूं। परमानेंट भर्ती है और बार बार मौका नहीं मिलेगा, हर साल भर्ती आती है, क्योंकि एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है, यानी इसका जो जाल है भारतीय डाक विभाग का, वो बहुत लंबा चौड़ा है। आप सोच रहे होंगे आजकल डाक का तो इस्तेमाल होना कम हो गया, फिर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, डाक विभाग में सरकारी काम आज भी इतना है, सरकारी कागजों का आना जाना इतना है जिसका कोई जवाब नहीं। आज भी सारे काम ज्यादातर कैसे हो रहे हैं? पोस्ट ऑफिस से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। देखो ध्यान से, करंट में मैं अगर वैकेंसी की बात करूं आपके साथ में, तो देखो ध्यान से देखना, आपके पास में अलग अलग तरीके की वैकेंसी, और ये वैकेंसी जो आपने 30,000 देखी है, ये 30 नहीं बल्कि ये कम से भी कम जो वैकेंसी है ये है 40, 45, 42 हजार। देखो कितनी है, अभी हम काउंट कर लेंगे। ग्रामीण डाक सेवक की जो हमारी भर्ती है, किसकी? ग्रामीण डाक सेवक की जो हमारी भर्ती है साथियों, जीडीएस की, द डिपार्टमेंट हैज अनाउंस ओवर 30,000। कितनी है? 30,000 भर्ती किसकी है साथियों? जीडीएस की है, 30,000 फॉर जीडीएस रोल, इंक्लूडिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दीज पोजीशंस प्राइमरीली इन्वॉल्व मेल डिलीवरी एंड अदर पोस्टल ड्यूटीज इन रूरल एरियाज। ये जीडीएस जो होते हैं ये होते हैं ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, इनकी ड्यूटी ग्रामीण इलाकों में लगाई जाती है। अरे ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो डाक देना, डाक को पहुंचाने का काम किसका होता है? जीडीएस का होता है, ग्रामीण डाक सेवक का होता है। ठीक है, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है? नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 पोस्टमैन। कितनी? 10,000 हैं पोस्टमैन की भाई। कितनी? 10,000 हैं पोस्टमैन की, 10,000। ठीक है, और 3,000 है मेल गार्ड की। ये 3,000 जो मेल गार्ड की आप देख रहे हैं, ये क्या है इसको समझ लेना। मेल गार्ड वो होते हैं, आपने देखा होगा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक विभाग की गाड़ी जाती है तो उसके साथ में जो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है उसी को मेल गार्ड कहते हैं। मेल का मतलब यहां पे किससे है? पत्रों से है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। आगे है, गार्ड पोजीशंस आर ओपन, पोस्टमैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डिलीवरी। जो पोस्टमैन होते हैं इनका काम क्या होता है? मेल डिलीवरी, यानी जो पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डाक आती हैं उनकी डिलीवरी कहां करनी होती है? इन अर्बन, शहरी क्षेत्रों में या रूरल क्षेत्रों में। वाइल, जबकि जो मेल गार्ड्स हैं ओवरसी, वो देखभाल करते हैं द सिक्योरिटी ऑफ मेल ड्यूरिंग ट्रांजिट। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मेल की जो गाड़ी आती है, यानी कि जिसमें डाक भरी हुई होती हैं, जिसमें बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं, लेटर्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है तो उसकी सुरक्षा
उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? मेल गार्ड की होती है। किसकी होती है? मेल गार्ड की। और मेल गार्ड की भर्ती कितनी है? 3000। तो यहीं तक अगर आप देखें 10 और 30 40 और 3 43,000 पद तो हैं हमारे ये किस किस के? जीडीएस के, पोस्टमैन के और मेल गार्ड के। और आगे देखो, अभी आगे वैकेंसी है कुछ आपकी एमटीएस की। ठीक है, तो ये जो भर्ती है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के हर चीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। यहां तीसरे नंबर पे है मल्टीटास्किंग स्टाफ। देयर आर अराउंड 2000 वैकेंसीज फॉर एमटीएस which involve assisting in various offices task including mail guard या mail sorting and record maintenance। ये मेल जो आती हैं, डाक जो आती हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और भी ना जाने ऐसे कितने काम होते हैं, आपको भी पता है आजकल हर जगह काम किस पे हो रहा है? कंप्यूटर पे हो रहा है। तो एमटीएस का काम क्या है? हर चीज को रजिस्टर करने का काम किस पे करना है? इनको हर काम को रजिस्टर जो करना है वो डाक विभाग में। अब किस पे करेंगे? सभी अब करेंगे भैया ऑनलाइन कंप्यूटर पे। तो डाक विभाग का सारा काम कहाँ होगा? कंप्यूटर के जरिए ही होगा। तो ये समझें आप, 43,000 तो हो गई आपकी ये वैकेंसी और 2000 वैकेंसी हो गई आपकी किसकी? एमटीएस की। तो अब मुझे फिलहाल बताओ कितनी हो गई? बताओ। 45,000 वैकेंसी हैं। अब आप सोच लो कि आप इस समय कौन सी स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें सिलेक्शन लेने का प्रोसीजर बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। देख लो ध्यान से आगे की जानकारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो आप क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम ऑफ 10th ग्रेड, आप 10वीं पास होने चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट पोजीशंस, इसमें ज़्यादातर जो आपकी पोस्ट है वो 10वीं के आधार पर है। स्पेसिफिक रोल में डिमांड हायर क्वालिफिकेशंस और एडिशनल स्किल्स, यानी कि 10वीं क्लास के आधार पर आपकी सारी वैकेंसी हैं। कुछ पद ऐसे हो सकते हैं जिसमें हायर क्वालिफिकेशन ली जा सकती है और एडिशनल स्किल्स का भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मेल गार्ड के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मेल गार्ड में जी कम हाइट का भी चला जाएगा। इसमें आपकी हाइट भी चाहिए होती है कम से कम 165 सेंटीमीटर की। और जैसे एमटीएस है ना, तो एमटीएस पर कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। पता चला कि एमटीएस तो आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, आपको कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके लिए एज लिमिट देख लो। जनरली कैंडिडेट शुड बिटवीन 18 से 40 वर्ष। अब जी 18 से 40 वर्ष तो कौन है? जनरल के हैं और जी आपके ईडब्ल्यूएस हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? अप्लाई रिलैक्सेशन। तो जो ओबीसी के हैं उनकी एज क्या हो जाएगी? 43 वर्ष, 3 वर्ष की इनको छूट रहती है। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनकी कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। भाई ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं, इतनी बड़ी भर्ती है ना, और इतने सारे पदों पर आपको 45 साल की उम्र तक फॉर्म भरने का मौका अगर मिल रहा है तो इस मौके को फिर गंवाना नहीं है। यही वो मौका है आपके पास में अंतिम समय में कि आप रच सकते हैं इतिहास। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपका रिटर्न नहीं होता। सबसे बढ़िया बात इसमें यह भी है कि रिटर्न नहीं होता, डायरेक्ट इसमें आपको भर्ती किया जाता है। कैसे, और वो भी बता दूंगा मैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंटरेस्टेड मस्ट बी कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल। द एप्लीकेशन प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन एंड पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल फीस फॉर सर्टेन कैटेगरीज। कुछ कैटेगरी है जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनको कुछ नॉमिनल फीस अदा करनी होती है जिसमें 100 रुपीज़ देनी होती है लगभग। और फॉर्म भरने के लिए जो इसका ऑप्शन होता है वो होता है इंडिया पोस्ट जीडीएस। हालांकि इस समय पे भी आपकी ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है वर्तमान में, और भी पद निकले हुए हैं। लेकिन जिस बड़ी भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये भर्ती आपकी सामान्य नहीं है, ये भर्ती काफ़ी बड़ी भर्ती है। ठीक है, अब देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शंस आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन मेरिट कंसीडरिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। सम पोजीशंस में रिक्वायर एडिशनल टेस्ट और इंटरव्यूज। यानी ध्यान रखें आप, इसमें आपका 10वीं क्लास के आधार पर होता है। ठीक है, 10वीं क्लास के आधार पर आपका होता है, 10th क्लास के आधार पर। और कुछ अलग से भी इसमें जो है आपको
कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए करेक्शन विंडो भी खुलती है, 3 दिन का टाइम मिलता है आपको करेक्शन करने का। और जी इसमें पेमेंट को लेकर के ध्यान देना, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, पेमेंट थोड़ी कम है। पेमेंट को पहले आप देख लेना। ग्रामीण डाक सेवक की जो है वो 12,000 से 14,500 है। और जी पोस्टमैन मेल गार्ड की जो है वो 21,000 से 69 है। तो ये आपको पूरी वही पेमेंट मिलती है जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी पूरी मिलती है, कितनी, 18,000 से 56,900। मतलब अगर इसमें पेमेंट की बात करें तो पेमेंट सिर्फ इन लोगों की कम इसमें दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये तो पेमेंट आपको अच्छी मिलती है इनकी, तो इनकी जो पेमेंट है, आपको पेमेंट जो कम मिल रही है देखने को, वो इनकी मिल रही है, इनकी। ठीक है, ये है पेमेंट कम, अन्यथा पेमेंट सबकी हाई है। ठीक है, तो भाई कैरियर प्रोग्रेसेशन, यानी कि आपको कैरियर में अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए भी आपको इसमें मौका मिलता है। ध्यान रखना साथियों, ये वैकेंसी बहुत 2025 के शुरुआत में ही अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन आपके फॉर्म कभी भी किसी भी समय ऑनलाइन हो सकते हैं शुरू। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपके साथ तुरंत खड़े होंगे। तो इस भर्ती के लिए आप सभी को तैयार रहना है। इसमें 10वीं क्लास में अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसके भी आपके रिलेटिव के हों, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद, जय भारत साथियों।